गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके अपने बेसिक कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आइए प्रमेय नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जो थ्योरम करवाया गया है 3 वो हो चुका है, ये चौथा प्रमेय है क्योंकि सबसे जरूरी यही है। इसके बाद और भी प्रमेय हैं उनको करवाया जाएगा। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय, इसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं आरएचएस सर्वांग समता प्रमेय। ठीक है, आरएचएस का मतलब समकोण को राइट एंगल कहते हैं, कर्ण को जो है हाइपोटेनियस कहते हैं, भुजा को साइड, सर्वांग समता को कॉन्ग्रुएंस और प्रमेय को थ्योरम कहते हैं। तो आरएचएस प्रमेय है, यही है आरएचएस प्रमेय। प्रमेय क्या है? दो समकोण त्रिभुज होंगे, उन त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, पहले त्रिभुज का कर्ण हुआ उसकी एक भुजा और दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण तथा उसकी संगत भुजा के बराबर हो। मतलब दोनों त्रिभुजों में दोनों का कर्ण बराबर होना चाहिए, दोनों की कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो वह त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। दिया है क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दिया, एबीसी और डीईएफ त्रिभुज दिया गया है। कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण ई के, ये बी है, ये 90 डिग्री है। कोण बी किसके बराबर हो गया? कोण ई के, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण बी किसके बराबर है? कोण ई के बराबर हो जाएगा। एसी किसके बराबर है? डीएफ के। एसी वाली जो भुजा है डीएफ के बराबर है। बीसी वाली भुजा किसके बराबर है? ईएफ के बराबर है। देखिए, कोण बी कोण ई के बराबर है, एसी वाली जो भुजा है डीएफ के बराबर है, अब बीसी वाली जो भुजा है वो ईएफ के बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी, मतलब ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के बराबर या सर्वांग सम होगा। ठीक है, रचना करेंगे। डीई को यम पर इस प्रकार बढ़ाएं कि डीई को, ये वाली भुजा यम पर इस प्रकार बढ़ाएं, मतलब यही वाली जो भुजा है यहां बढ़ा देना है। ठीक है, बढ़ाएं कि ईएम किसके बराबर हो जाए? AB के। ईएम जो हो जाए AB के, मतलब AB वाली जो भुजा जितनी माप है उतना ही ईएम की भी हो जानी चाहिए। AB जो है DE के बराबर होता है। ठीक है, अभी सिद्ध करेंगे, दिखाएंगे। तो DE जो जितना होगा उतना ही ईएम हो जाएगा। ईएम वाली एक भुजा खींच दिए और ईएम से ईएफ को मिला। अब हम ABC और ईएफ वाली भुजा को जब हम सिद्ध कर देंगे तो वो वाली सिद्ध हो जाएगी अपने से। तो चलिए सिद्ध करते हैं। उपपत्ति में क्या लिखना है? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईएफ, मतलब ये वाली त्रिभुज और ये वाला। ठीक है, इन दोनों को लिए तो AB बराबर एमई के। देखिए, AB वाली जो भुजा है एमई के बराबर होगा। कैसे? रचना में दिया गया है, यह रचना में दिया गया है। BC बराबर EF, BC नीचे वाली भुजा, EF मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई रचना से। अब BC वाली भुजा EF के बराबर, ये दिया गया है। ठीक है, दिया गया। कोण B किसके बराबर होगा? कोण E के। कोण B 90 डिग्री है तो कोण E भी 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब प्रत्येक कोई एक कोण 90 अंश होगा, समकोण। तो भुजा कोण भुजा से, देखिए ऐसे साइड एंगल साइड से इसको हमने क्या कर दिया? ये वाला प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए कोण A किसके बराबर होगा? कोण M। कैसे? समांतर त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। तो कोण A, ये वाली जो कोण है ये M के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। AC बराबर MF की, AC बराबर MF की, मतलब AB वाली भुजा EM के बराबर है, BC वाली भुजा EF के बराबर है, AC वाली भुजा MF के बराबर है। ठीक है, तो इसमें AC किसके बराबर है? DF के बराबर है। AC जो है DF के, मतलब AC वाली भुजा DF के बराबर है। अब चलिए DF बराबर MF के, DF कहां पे है? ये है DF किसके बराबर हो जाएगा? MF के बराबर हो जाएगा। ये मतलब कि AC, DF और MF ये क्या होंगे? तीनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण D कोण M के भी बराबर होगा। ये देखिए कोण D कहां है? कोण D कोण M के बराबर। कोण A कोण D कोण M तीनों बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो चाहे जिसको एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। समीकरण 3 हो गया।
समीकरण 1 और 3 से ले लीजिए। एक हमारा कितना है, कोण ए बराबर कोण यम, कोण डी बराबर कोण यम। तो यम से यम देखिए मिल रहा है, हटा दीजिए, तो कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के, समीकरण 4 हो जाएगा। फिर ए बी सी और डी एफ, अब ये दोनों त्रिभुज आप आसानी से ले सकते हैं। तो कोण ए बराबर कोण डी के, क्योंकि डी बराबर यम हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। कोण बी बराबर कोण ई के समकोण त्रिभुज है, 90 अंश है। उसके बाद कोण सी बराबर कोण एफ के, क्योंकि यही बच रहा है, देखिए ए जो है यम और डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, तो सी एफ के बराबर होगा, वही बच रहा है अकेले। समीकरण 5 हो गया। तो BC बराबर EF के, BC बराबर EF के। अब इसके पहले ही हम कॉमन लिए थे इसको, ये दिया है पहले से आपके क्वेश्चन में। अब AC बराबर DF, AC बराबर DF, ये भी दिया गया है। अब कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा, तो आपका भुजा कोण भुजा या भुजा भुजा कोण से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको करेंगे।